सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण की 5 बड़ी बातों के बारे में बताते हैं। भाषण तो बहुत लंबा था, 2 घंटे 13 मिनट। अगर उसके छोटे छोटे अंश भी हम दिखाने के लिए आपके सामने बैठे हैं तो कई घंटे लग जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। तो इस भाषण की पहले 5 बड़ी बातें आप सुन लीजिए। पहली बात, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर देश की लोकसभा में अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया है। पहले यह रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर दर्ज था, जिन्होंने वर्ष 1965 में अपने खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 2 घंटे 12 मिनट लंबा भाषण दिया था और उस समय उनकी उम्र थी 61 वर्ष, 61 ईयर्स। लेकिन आज 72 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी ने 2 घंटे 13 मिनट लंबा भाषण देकर शास्त्री जी के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और मोदी का जो भाषण था वो लाल बहादुर शास्त्री के भाषण से 1 मिनट ज्यादा लंबा था। दूसरी बात, 2 घंटे 13 मिनट के इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मिनट मणिपुर और पूर्वोत्तर के राज्यों की बात की और इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट भारत के जिगर का टुकड़ा है। तीसरी और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले तमाम 26 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री का पूरा भाषण आज सुना ही नहीं और इन सभी दलों के नेताओं ने बीच में ही लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। इन सारे नेताओं की रणनीति तो यह थी कि ये मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को सुनना चाहते थे। ये चाहते थे कि ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि सदन में प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर पर बयान देना ही पड़े। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोले मणिपुर पर, तब तक विपक्ष के नेता वॉकआउट कर चुके थे। विपक्षी दलों ने 1 घंटा 40 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना, लेकिन इस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर का नाम एक बार भी नहीं लिया तो विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। और बड़ी बात यह है कि जब विपक्षी नेता सदन से बाहर जा रहे थे तभी प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया। लेकिन इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं में धैर्य की यह कमी साफ दिखाई दी, क्योंकि अगर थोड़ी देर और बैठ जाते तो मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान को सुन सकते थे और मणिपुर के मामले पर ही यह पूरा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। चौथी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में सबसे ज्यादा 23 बार विश्वास शब्द, 18 बार मणिपुर, 12 बार जनता, 6 बार घमंडिया, 5 बार नेहरू, 4 बार इंडिया और 3 बार लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल किया। और पांचवी और सबसे अहम बात यह है कि विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव आज ध्वनि मत से लोकसभा में गिर गया और जो कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल ये प्रस्ताव लेकर आए थे वो इस प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद ही नहीं थे, जिससे इन विपक्षी दलों की गंभीरता पर भी आज एक बड़ा सवाल उठता है। हालांकि इस भाषण की सबसे बड़ी बात यह है कि यह भाषण इतना लंबा और विशाल था कि इसमें एक पूरी राजनीतिक फिल्म आपको दिखाई दे सकती है। और यह एक ऐसी फिल्म थी जिसमें डायलॉग्स भी थे, एक्शन भी था, शेरो शायरी और कविताएं भी थीं, फ्लैशबैक में भी मोदी जी लेकर गए और आज की कहानी भी थी और भविष्य में क्या तस्वीर होगी यह भी उन्होंने बताया। और यह सारी रूपरेखा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस भाषण में बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के सामने एक्सप्लेन की। और इस पूरे भाषण को सुनने के बाद मेरे दिमाग में 2 खिलाड़ियों के नाम आ रहे थे। एक नाम था सुनील गावस्कर का, दूसरा सचिन तेंदुलकर का। ये क्रिकेट के वो 2 महान खिलाड़ी हैं जो स्टेडियम में पिच पर कई घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक टिके रहते थे। और आज उसी तरह की बैटिंग प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की पिच पर भी की है। उन्होंने आज साबित कर दिया कि राजनीति के खेल में उनके जैसी इच्छा शक्ति और उनके जैसा पॉलिटिकल स्टेमिना अभी भी किसी के पास नहीं है। और वो 72 साल की उम्र में 2 घंटे 13 मिनट तक खड़े रहकर लगातार भाषण भी दे सकते हैं और विपक्ष की हर बॉल को बहुत अच्छी तरह से समझकर उस पर रन भी बना सकते हैं। और आज उनके इस भाषण को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में उन्होंने अपनी सरकार की अब तक की सारी उपलब्धियां बताई। दूसरे में उन्होंने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। तीसरे भाग में उन्होंने मणिपुर की हिंसा और पूर्वोत्तर के राज्यों की बात की। और इस भाषण का एक हिस्सा ऐसा भी था जो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को आज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। तो आपको अब यह बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा। कल यहां
दिल से बात करने की बात भी कही गई थी। उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है, लेकिन अब उनके दिल का भी पता चल गया। और अध्यक्ष जी, इनका मोदी प्रेम तो इतना जबरदस्त है जी, 24 घंटे सपने में भी उनको मोदी आता है। मोदी अगर भाषण करते समय बीच में पानी पिए तो ये कहते हैं, अगर पानी भी पिया तो सीना तान के कहते, देखिए मोदी को पानी पिला दिया। अगर मैं गर्मी में कड़ी धूप में भी जनता जनार्दन के दर्शन के लिए चल पड़ता हूं, कभी पसीना पोंछता हूं, तो कहते हैं देखिए मोदी को पसीना ला दिया। देखिए इनका जीने का सहारा देखिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है, मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिस्टम लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, झूठ कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, उरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों, तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है। जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई, जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई, वो खेतों को देखकर हैरान होने ही होने हैं। भाषण देना भी एक कला होता है और भाषण की जो स्क्रिप्ट है वो वक्ता को पता होनी चाहिए कि कब कहां मोड़ लेना है, कब कहां कौन सी बात कहनी है और सुनने वाला भी उसमें बोर ना हो। प्रधानमंत्री मोदी का आज का भाषण काफी कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक था और इसकी पटकथा किसी फिल्म की पटकथा की तरह काफी कसी हुई थी। और राहुल गांधी के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में एक अलग तरह की लय थी। इस भाषण का एक रोड मैप था और इसमें रणनीति भी नजर आ रही थी, यानी वो काफी तैयारी के साथ आए थे। क्रिकेट की भाषा में कहें तो राहुल गांधी ने 36 मिनट तक बैटिंग की, लेकिन इस बैटिंग के दौरान वो ना तो ज्यादा अच्छे शॉट्स खेल पाए और ना ही ज्यादा रन बना पाए। तो जो अगर राहुल गांधी की आप इनिंग्स देखेंगे उसमें बीच बीच में उन्होंने अच्छे शॉट्स खेले, बीच बीच में अच्छा उन्होंने खेल दिखाया, लेकिन वो पूरे टाइम अच्छा नहीं खेल पाए। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपनी ये पारी खेली तो उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई और ऐसा लगा जब वो खेल रहे थे तो उन्हें पता था कि कब कहां कौन सा शॉट खेलना है। तो पहली बात तो ये कि जो मैच था ये एक तरफा रहा, जिसमें
विपक्ष कहीं भी टिक नहीं पाया। तो विपक्ष की जो टीम थी, असल में कोई भी मैच दिलचस्प तब बनता है जब कांटे का मुकाबला हो। आप देखिए, जब आप भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर लोग इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं ताकि कांटे का मुकाबला होता है। और ये जो मैच हो रहा था एनडीए वर्सेस इंडिया का, ये भी एक कांटे के मुकाबले की लोग उम्मीद करते हैं कि कम से कम लोकसभा में जब भाषणबाजी होगी तो कांटे का मुकाबला होना चाहिए, दिलचस्प मुकाबला होना चाहिए। लेकिन ये मुकाबला ऐसा हुआ नहीं। और जो इंडिया की जो टीम है, विपक्ष की जो टीम है, वो ऐसे खेली जैसे कई बार हम सोचते हैं कि भारत के खिलाफ अफगानिस्तान या बांग्लादेश की टीम खेलती है, जो थोड़ी कमजोर टीमें खेलती हैं, आयरलैंड की टीम खेलती है। ये टीमें कभी कभी तो बहुत अच्छा खेलती हैं, लेकिन आमतौर पर आपको बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती जब आपको इस तरह के मैच देखने को मिलते हैं। तो वैसा ही ये मैच रहा। दूसरी बात, विपक्ष जो है वो नेतृत्व विहीन दिखाई दे रहा था और लोकसभा में विपक्ष की टीम का कोई कप्तान था ही नहीं। इसे आप ऐसे समझिए कि विपक्ष ने मोदी सरकार को आउट करने के लिए अपील तो बहुत की। विपक्ष जो है वो एक ऐसे बॉलर की तरह था जो बात बात पर अपील कर रहा है, लेकिन उसे विकेट नहीं मिल रहे। तो विपक्ष ने अपील तो बहुत की, शोर बहुत मचाया, लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिल पाए। तीसरी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये तो लोकसभा के सदस्य हैं ही नहीं, जिसकी वजह से लोकसभा में इंडिया की जो टीम थी बहुत कमजोर दिख रही थी, क्योंकि उनके बड़े बड़े खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, वो लोकसभा के सदस्य नहीं। अगर वो होते तो ये लाइनअप और थोड़ा मजबूत नजर आता। चौथी बात, इस मैच में इंडिया की टीम के, यानी इंडिया गठबंधन की टीम के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी को लीड करना चाहिए था, कप्तान की भूमिका में आना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी की भूमिका किसी गेस्ट अपीयरेंस के जैसी थी। आप देखते हैं ना फिल्मों में, आप किसी एक बहुत बड़े कलाकार को ले लेते हैं और उसकी एक गेस्ट अपीयरेंस कर देते हैं। वो आता है, एक गाना गाता है या कुछ सीन शूट करके चला जाता है। राहुल गांधी ने बिल्कुल वैसे ही किया। उन्होंने सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस दिखाई जिसमें वो कुछ देर के लिए आए और उन्होंने अपना भाषण दिया और फिर भाषण देते ही उसके बाद वो लोकसभा से चले गए। तो मैं उस दिन भी ये कहा था कि वो इस तरह से आए जैसे वो एक टीवी स्टूडियो में आए हैं। उन्होंने अपना शो किया, 36 मिनट का शो किया, शो खत्म करने के बाद स्टूडियो से बाहर चले गए, जबकि उन्हें एक कप्तान के तौर पर तीनों दिन वहां रहना चाहिए था और इंडिया गठबंधन की टीम को लीड करना चाहिए था, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। वो करना चाहिए था राहुल गांधी को। पांचवा, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी यह बात कही कि विपक्ष की जो टीम है उसका कोई कप्तान नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने शरद पवार का नाम लिया अपने भाषण में, कहा कि जब एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो उसे शरद पवार लीड कर रहे थे। हर बार कोई ना कोई जो बड़ा नेता है उसे लीड करता है, लेकिन इस बार का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था इसे कोई लीड नहीं कर रहा था, इसका कोई कप्तान नहीं था। अब विपक्ष से क्या चूक हुई? ये बात सही है कि उनके पास ज्यादा बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ही नहीं, उनके जो स्टार प्लेयर हैं उनके पास नहीं है, एनडीए के पास हैं। लेकिन एक जो बड़ी चूक हुई है विपक्ष से वो ये कि विपक्ष की टीम ने सोनिया गांधी का उपयोग नहीं किया। विपक्ष के पास सोनिया गांधी के रूप में एक बहुत बड़ी खिलाड़ी सामने फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी, जिनका उपयोग करके विपक्ष इस मैच को मोदी वर्सेस सोनिया गांधी बना सकता था। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी टीम क्या चाहेगी? वो ये चाहेगी कि यह मैच मोदी वर्सेस राहुल गांधी बने, लेकिन विपक्ष चाहता तो इस रणनीति को कमजोर कर सकता था एनडीए की। और अगर वो इस बार सोनिया गांधी को कहते कि वो लीड करें और सोनिया गांधी कम से कम एक बार उठकर जरूर भाषण दें, तो यकीन मानिए ये जो मैच है, जो आज हम कह रहे हैं कि एक तरफा दिखाई दे रहा है, इस मैच में जान आ जाती।